प्रियंका चोपड़ा एक फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। डायना हेडन जिसे आप सब फॉर्मर मिस वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। एकता कपूर टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम और एक फेमस एक्टर जितेंद्र की डॉटर। उपासना जो कि खुद एक बहुत कामयाब बिजनेस वुमेन है, साथ ही वाइफ है एक फेमस साउथ इंडियन स्टार रामाचरण की। और मोना सिंह जिन्हें आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, एक फेमस टीवी पर्सनालिटी। क्या कॉमन बात है इन सब सेलिब्रिटीज में? आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि क्यों मैं डॉक्टर होकर के इन सब सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि इनमें क्या कॉमन लिंक है, क्या एक कॉमन इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसने मुझे भी एक्साइट किया कि मैं इन लोगों की स्टोरी, इन लोगों की बातें आपके सामने लेके आऊं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। अक्सर आजकल के टाइम में आपने फीमेल्स को, महिलाओं को एक स्ट्रगल करते देखा होगा। एक क्वेश्चन जो हर किसी लेडी के दिमाग में कभी ना कभी आता है कि क्या हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रेफरेंस दें या सोसाइटियल नॉर्म्स को फॉलो करें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सुनते हुए अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होने की वजह से पार्टनर चॉइसेस भी बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। आजकल का टाइम वैसा नहीं है कि आप कभी भी किसी से अरेंज मैरिज करा दीजिए। अरेंज मैरिजेस अगर होती भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कंपैटिबिलिटीज़ बने। एक दूसरे का साथ मिलना, अच्छा कंपेनियन मिलना बहुत कठिन हो गया है। और ऐसे में सिर्फ सोसाइटियल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए या अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को टाइमली हिट करने के लिए किसी के साथ भी शादी कर लेना, क्या ये ठीक है? वो फीमेल्स जो करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, अक्सर उनको सुनने में मिलता है या कोई एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि क्या हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन इतना वर्थ था जिसके लिए हमने अपनी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज करी, या उन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके लिए शायद वो तैयार नहीं होते हैं। तो क्या वो ऐसा तरीका है जिससे हम अपने एक वर्क और फैमिली लाइफ में स्मार्ट वुमेन बनते हुए एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? किस तरीके से हम अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें और साथ ही साथ जो नेचुरल एक बैरियर है ह्यूमन फर्टिलिटी को लेकर के, वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, उसे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक स्मार्ट आदमी तो वही होता है जो अपने सब चाहतों को, अपने सब ड्रीम्स को पूरा करते हुए वर्स्ट से वर्स्ट की भी तैयारी रखता है और सही समय पे सही निर्णय लेता है। यही एक कॉमन बात इन सेलिब्रिटीज में भी है कि इन्होंने टाइमली रियलाइज किया कि कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें अपने प्रोफेशन के साथ या अपने पर्सनल लाइफ या पर्सनल एस्पिरेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, अगर वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। उन्होंने एक एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा साइंस का तरीका अपनाया, उसकी हेल्प ली और ना ही हेल्प ली बल्कि ओपनली सोशल मीडिया पे आकर के इसके बारे में बात भी करी, ताकि उन जैसी और महिलाएं भी जो इस जद्दोजहद से जूझ रही हैं, साइंस की इस यूनिक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाते हुए अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग फ्रीजिंग, यानी कि अंडा स्टोर करके रखना। एक ही उम्र होती है जब हमारी प्रायोरिटीज हमें तय करनी होती हैं। उस उम्र में हमें अपना करियर भी बनाना है, या कभी हमें सही साथी नहीं मिलता है, या अगर हमें पार्टनर मिल भी जाता है तो हम एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जैसे हम पेरेंटिंग बोलते हैं, माता पिता का सुख लेना बोलते हैं, उसके लिए शायद हम तैयार नहीं होते हैं। या कई बार हमारी फैमिली की या पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि उसके चलते हमें अपनी ये वाली चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हुए कभी फैमिली में किसी की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कभी फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो इस स्ट्रगल में, इस भागदौड़ में जब हम ठहरते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि अब हमारी एज निकल चुकी है,
अब हमें नेचुरल कंसीव करने में दिक्कत आएगी, हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेनी पड़ सकती है और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि उम्र निकल जाने की वजह से हमारे ओवरी की एग बनने की कैपेसिटी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, जिस वजह से हम खुद के एग के साथ में कंसीव नेचुरल तो छोड़िए आईवीएफ के ज़रिए भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं और मिसकैरेज के रेट भी हाई हो गए। तो तब ये ज़रूर दिमाग में आता है कि क्या ज़रूरी थी उतनी भागदौड़ जिसके लिए हमने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये सेलिब्रिटीज़ ने कभी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि उनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने टाइमली उनको सलाह दी कि वो अपने सही समय पे एग फ्रीज करा सकती है और जब उन्हें लगे कि उनके करियर में स्टेबिलिटी आ गई है और वो प्रिपेयर हैं मदर बनने के लिए और पेरेंटिंग की जिम्मेवारियां उठाने के लिए, अपने फ्रोज़न एग्स का इस्तेमाल करके वो अपने ही डीएनए, अपने ही जेनेटिक मटेरियल से माँ बनने का सुख ले सकती हैं। ऐसा ही कुछ एकता कपूर ने रियलाइज़ किया। उन्हें अपनी पसंद का साथी नहीं मिल रहा था, तो क्या ये ज़रूरी था कि वो किसी से भी शादी कर लें, या अगर वो शादी नहीं करती हैं तो क्या वो माँ बनने का सुख नहीं ले सकती हैं, या अगर लेटर ऑन जब उनकी एज थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, जिसे हम बेस्ट एज फॉर मैरिज नहीं मानते हैं, उस टाइम पे अगर उनको अपने पसंद का साथी मिलता है तो क्या उसके बाद वो खुद के एग से माँ बनने का सपना नहीं पूरा कर सकती है। तो उन्होंने इसके बीच का एक रास्ता निकाला कि सही समय पे, सही उम्र पे अपने एग्स को फ्रीज करा लिया और जब उन्हें लगा कि शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, अ मैरिज के लिए, लेकिन वो एक माँ बनना चाहती हैं, एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा सकती हैं, तो उन्होंने अपने फ्रोज़न एग्स का इस्तेमाल करके एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। ऐसा ही डायना हेडन ने किया, ऐसा ही मोना सिंह ने रियलाइज़ किया कि शादी तो हो गई है, लेकिन इस शादी के बाद उन्हें कुछ टाइम अपने पार्टनर के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनाने में, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। तो ऐसे में बाद में अगर वो बेबी प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि लोग बोले अरे समय रहते आपने प्लान नहीं किया, आप देखिए आपको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो हो सकता है कि बैड क्वालिटी ऑफ एग्स की वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा हो जाए। उससे भी स्मार्ट डिसीजन अगर हम बात करें एक ऐसी बिजनेस वुमेन की जो कि फेमस एक्टर रामचरण की वाइफ भी हैं, उपासना, उनकी बात करें तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एज अ कपल पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, फाइनेंशियली हम स्टेबिलिटी अभी और चाहते हैं अपनी लाइफ में और शायद जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम एक बच्चा लाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने टाइमली अपने एग फ्रीज कराए। ये उनका लक था कि जितना टाइम उन्होंने सोचा था कि शायद उनके रिलेशनशिप को सेटल होने में या उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में लगेगा, उससे पहले उनको वो सब मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि चलिए लेट्स प्लान अ प्रेगनेंसी और नेचुरल कंसीव कर लिया। लेकिन इस जर्नी के दौरान हर सेलिब्रिटी के दिमाग में क्या था कि वो पीसफुली, शांति से, एक श्योरिटी के साथ में अपनी जर्नी को पूरा कर रहे थे, बिना किसी डर के कि कहीं हम अपने प्रोफेशनल, पर्सनल या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में देरी ना कर दें और बाद में हमें हमारा बच्चा होने में दिक्कत हो। उन्होंने उस चीज़ की तैयारी पहले से ही कर रखी थी, इसलिए उनकी जर्नी बहुत पीसफुल हो गई थी। एग फ्रीजिंग साइंस की वो टेक्नोलॉजी है जो एम्पावर करती है वुमेन को कि वो एक टाइमली डिसीजन लेकर के वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से बना सके। ये टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से ही सेफ है। आइडियली 30 की एज तक आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आप जल्दी ही बच्चा नहीं प्लान करना चाहते हैं तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हम कुछ इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करके एग्स को बाहर निकाल करके उन्हें फ्रीज करके रख देते हैं। लीगली इंडिया में 10 इयर्स तक पर्सनल यूज़ के लिए आप उन एग्स को बैंक्स में स्टोर करके रख सकते हैं और जब कभी आपको लगे कि आप प्रिपेयर हैं प्रेगनेंसी लेने के लिए, आप उन एग्स को यूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी ला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एकदम सेफ है, इससे पैदा होने वाले बच्चों में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है जिसको लेकर कि अक्सर डरते हैं कि अगर हमने फ्रोज़न एग्स का इस्तेमाल किया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत आ जाएगी। और किस तरीके से हम एग रिट्रीव कर रहे हैं, ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। इसमें किसी तरीके की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, कोई बेड रेस्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ दिन आपको इंजेक्टेबल फॉर्म्स में मेडिकेशन लेनी पड़ती हैं जो अगर प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में ली जाती हैं तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
ये जो एग निकालने का प्रोसेस होता है, हल्का सिडेशन यानी कि आपको हल्का सुलाया जाएगा और उस दौरान कर दिया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी बिल्कुल सेफ होती हैं, उससे किसी तरीके का रिस्क लेडी को या फ्यूचर में बच्चे को नहीं होता। एक जो क्वेश्चन हर लेडी के दिमाग में आता है कि आप जब एग फ्रीज कर रहे हैं तो आपने हमारी ओवरीज में से ज़्यादा एग निकाल लिया, तो अब हमारे एग्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारी ओवरीज जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। वही एग्स, वही फॉलिकल्स जो उस पर्टिकुलर मंथ में रिक्रूट हुए हैं और एक मैच्योर एग उनमें से एक बनने वाला है, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं आईवीएफ या किसी भी ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान, वो दवाइयाँ सिर्फ उन्हीं रिक्रूटेड फॉलिकल्स पे काम करती हैं। अगर आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करके ज़्यादा फॉलिकल्स नहीं मैच्योर कराते तो नॉर्मली भी उन सब रिक्रूटेड फॉलिकल्स में से 1 या 2 मैच्योर होते हैं और बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इनफैक्ट हम लोग वेस्ट का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। आपकी ओवरीज में से कोई एडिशनल एग्स निकाल करके जल्दी आपके एग्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा आईवीएफ में कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज़, अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी डिलेमा में हैं कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करें या फ्यूचर में कहीं आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगी, तो थैंक्स टू ऑल दी सेलिब्रिटीज़ कि इन लोगों ने ये सब चीज़ें कराई, ओपनली इन सब चीज़ों के लिए बात किया। तो ये खुद अपने आप में एक मैसेज सोसाइटी में जाता है कि एग फ्रीजिंग बहुत सेफ है। ये बून है उन फीमेल्स के लिए जो अपने करियर को और अपना जो एक नेचुरल फीमेल्स को एक वरदान दिया गया है किसी भी लाइफ को लाने का, इंट्रोड्यूस करने का, एम्पावर करती है साइंस की टेक्नोलॉजी कि आप वो दोनों चीज़ों को सही तरीके से पूरा कर सकें।